नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ईस्टर्न हिमालय की। हमने अपने पहले की क्लासेस में जो कि इंडियन ज्योग्राफी का हमारा लेक्चर सीरीज है उसमें हमने अभी तक बात की माउंटेन्स ऑफ द इंडिया की बात कर रहे थे। उसमें से हमने बात की हिमालय की, और हिमालय में भी हमने अपना ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय की बात कंप्लीट की थी। एंड नाउ हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न हिमालय की। ईस्टर्न हिमालय आर बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रेटर हिमालय इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसा हिमालय जो है हमारा, ये नॉर्थ ईस्ट में जाके कुछ इस तरह का बैंड करता है, एंड इट इज कॉल्ड द सिंटैक्सिकल बैंड। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट अ सिंटैक्सिकल बैंड। सिंटैक्सिकल बैंड। नाउ रिमेंबर कि हम अभी यहां पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ईस्टर्न हिमालय की, बट अगर हम बात करें माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो वहां दो तरह के माउंटेन्स हैं। वन इज अ ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन रेंजेस, और ईस्टर्न हिमालय के बाद कुछ माउंटेन रेंजेस जो है वहां पे वो पेनिनसुलर इंडिया के कंटिन्यूएशन में भी है आफ्टर द मालदा गैप। वो हाउ, वो आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो लेट्स सी कि ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का मैप है। ओके, सो यहां पे जो इस तरह के माउंटेन रेंजेस हैं जो कि एक सिंटैक्सिकल बैंड बना रहे हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस। बट कुछ माउंटेन रेंजेस जो हमारे पास हैं, लाइक यहां पे गारो, खासी, जैंतिया, देन मिकिर, रेंगमा, बरेल, दीज हिल्स आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि यहां पे बीच में एक गैप बन गया है। दिस गैप इज कॉल्ड द मालदा डिप्रेशन या मालदा गैप, राइट। तो यहां से पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स आ रहे थे, बट रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर फ्लोइंग फ्रॉम हियर। और ये जो दोनों ही रिवर हैं, इन रिवर्स में बहुत ज्यादा लोड होने के कारण यहाँ पे एलुवियम डिपॉजिट हुआ, एंड दिस मालदा डिप्रेशन इज फॉर्म्ड। सो ये माउंटेन रेंजेस जो कि यहां मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं, दीज माउंटेन रेंजेस आर डिफरेंट देन द पूर्वांचल हिमालय। सो नाउ we will talk about the Purvanchal or the Purvanchal Himalaya or the Eastern Himalaya, right? So let's start। आप अपना एटलस ओपन करेंगे और इनके नेम को हम एक बार देखते जाएंगे। दाफला से स्टार्ट करिए, स्टार्ट फ्रॉम दाफला, देन मिरी, अबोर, मिशमी, पटकाईबुम। These are the mountain ranges which are the continuation of the Himalaya। और फिर यहां से सिंटैक्सिकल बैंड के बाद पटकाईबुम, देन नागा हिल्स, देन यहां पे आपको ईस्ट मणिपुर हिल्स भी मिलेगा, देन लोसाई हिल्स। दीज हिल्स आर द पार्ट ऑफ हिमालय और द ईस्टर्न हिमालय। ओके फ्रेंड, और यहां पे जो सिंटैक्सिकल बैंड हो रहा है वो मैंने आपको बताया था कि जो मतलब फोल्ड माउंटेन में फोल्ड बनता है वो कभी सिमेट्रिकल फोल्ड भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल फोल्ड भी हो सकता है, या वो कभी इस तरीके से फोल्ड बैंड रहता है। वी कॉल इट अ नेप्पे और द सिंटैक्सिकल बैंड। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंटैक्सिकल बैंड, राइट। सो ये बात हुई हमारे ईस्टर्न हिमालय के बारे में। अगर मैं और आपको बताऊं तो ये क्या साउथवर्ड एक्सटेंशन है हिमालय का। ईस्टर्न हिमालय से माउंटेन रेंजेस फिर कंटिन्यूएशन में डाउनवर्ड जा रहे हैं, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी आपको ये माउंटेन का कंटिन्यूएशन मिलेगा। अंडमान निकोबार में एक माउंटेन पीक है, वी कॉल्ड इट अ सैडल पीक, विच इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ हिमालय। क्लियर? ठीक है। दिहांग गॉर्ज में हिमालय का सडन साउथवर्ड बैंड होता है, जिसे हम सिंटैक्सिकल बैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरे जो माउंटेन रेंजेस हैं इनको हम पूर्वांचल बोल रहे हैं कलेक्टिवली। ठीक है, पूर्वांचल हिल्स आर कॉन्वेक्स टू द वेस्ट, मतलब अगर इनका हम
जो देखेंगे माउंटेन का पैटर्न, तो वो इस तरह का रहेगा कि दे आर कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द वेस्ट एंड दे आर स्टीपर टुवर्ड्स द ईस्ट, राइट। ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अलोंग है, स्पेशली पटकाई बूम, ठीक है। तो इस तरह का प्री एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको कि विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन अरुणाचल एंड द इंडिया। सो इन दिस वे वी कैन टिक द राइट आंसर। सो whenever you study map, you should be very observant कि ये माउंटेन रेंज कहाँ पे है, लोकेशन है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट सॉल्विंग योर क्वेरीज रिलेटेड टू द ज्योग्राफिकल फीचर्स विच वी नोटिस ऑन द मैप। ओके फ्रेंड, देन देखते हैं पटकाई बूम जो है वो सैंडस्टोन का बना हुआ है, जो हमारे ईस्टर्न हिमालय है, इनका एलिवेशन 2000 से लेकर 3000 मीटर तक है, मींस दे आर नॉट वेरी टॉल। क्लियर। ये नागा हिल्स जो है वो उसका हाईएस्ट पीक है सारामती, ठीक है, सारामती। आप अपने एटलस में टिक कर लीजिए, सारामती इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नागा हिल्स, और जबकि ब्लू माउंटेन is the highest peak of the Mizo Hills. Clear? Patkai Boom and Naga Hills form the watershed between the India and Myanmar. What is the meaning of watershed? Means ये mountain ranges से इंडिया का की जो रिवर्स हैं वो इंडिया की तरफ ही फ्लो कर रही हैं, जबकि म्यांमार की रिवर जैसे कि क्या इरावडी, सॉल्वीन रिवर, दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द म्यांमार और द इंडो चाइना पेनिनसुला, इंडो चाइना पेनिनसुला, ठीक है। अब अपने एटलस में देखेंगे, यू विल फाइंड द इंडो चाइना पेनिनसुला, ओके। एंड ये मतलब जो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है, आप बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हो। बरेल रेंज जो है वो नागा हिल्स को मणिपुर हिल्स से सेपरेट करती है। फर्दर साउथ जो अपना बरेल रेंज है वो जैंतिया, खासी और गारो हिल्स से सेपरेट होता है। जैंतिया, खासी और गारो हिल्स जो है वो कहाँ पे है? ओके फ्रेंड, मेघालय में है, मेघालय जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। हमने इसके बारे में बात की है पहले भी, ओके। ये वाला पॉइंट मैं आपको बोल रहा था, विच आर द ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक। तो इंडिया के पेनिनसुलर ब्लॉक माउंटेन्स जो है, अगर मैं इंडिया का पेनिनसुला बनाऊं तो जो हमारे पेनिनसुला के ब्लॉक माउंटेन्स है सतपुड़ा एंड विंध्या, ये माउंटेन्स का ही कंटिन्यूएशन है गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय। रिमेंबर दिस पॉइंट, दे कैन आस्क इन द प्री एग्जामिनेशन, अ वेरी सिंपल पॉइंट, ओके। फिर यहां साउथ ऑफ द मणिपुर हिल्स वी हैव द मीजो हिल्स, जिनको पहले लोशाई हिल्स भी बोलते थे, और इनका हाईएस्ट जो पीक है वो है ब्लू माउंटेन, जो कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था इस बारे में। So friends, it is about the eastern Himalaya, and now it finishes our Himalaya completely. Now we will talk about the passes and the peaks of the Himalaya in our next short video. So bye bye, take care.